नमस्कार, मैं बलराम सिंह आज सफलता के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। सफलता सभी को प्यारी होती है, लेकिन सभी सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफलता के अपने एक सिद्धांत हैं। यदि कोई व्यक्ति एक अच्छे विचार के साथ समाज से जुड़ जाता है और समाज के लिए काम करता है तो वो सफल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाबा रामदेव शुरू में उन्होंने लोगों को योग के बारे में शिक्षा देने का संकल्प लिया। दिन रात पूरे देश में घूम करके लोगों को योग के बारे में बताया। मुझे याद है एक बार वो हमारे ज़िले गोपालगंज में भी आए थे, जहाँ पर हज़ारों की संख्या इकट्ठा हुई थी। उस समय वो सिर्फ अपने योग के बारे में बता रहे थे, जिसमें मंच की व्यवस्था गोपालगंज जिला के लोगों ने ही की थी। उनको इनवाइट किया गया था, वो आए, योग के बारे में लोगों को बताए और उस समय कुछ प्रोडक्ट उनके पास थे, उनके बारे में लोगों को बताया कि उसे यूज करें। और वो चले गए। मुश्किल से गोपालगंज में वो 2 घंटा रुके, उसके बाद वो वहाँ से चले गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, वो 2 घंटा उनका दिया हुआ समाज में बिना किसी निस्वार्थ भाव से समाज में दिया गया 2 घंटा आज के डेट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो गोपालगंज में फिर दोबारा कभी नहीं आए। लेकिन उनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट आज गोपालगंज में करोड़ों में बिकता है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसका सेल बढ़ता ही जा रहा है। तो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा में आगे चल के इतना अच्छा फल मिलता है जिसे हमें समझना चाहिए। और लेकिन हम सांसारिक बंधनों में उलझ करके इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं और कर्म से पहले फल के बारे में सोच करके चिंतित रहते हैं। इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो कर्म पर विश्वास करें, फल की चिंता न करें, क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है और ईश्वर बड़ा फल तभी देता है जब आप निस्वार्थ भाव से उसमें निरंतर प्रयास करते हुए, परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तबला वादक जाकिर हुसैन सिर्फ तबला बजा करके आज दुनिया में मशहूर हैं। तो इसलिए ये बात मायने नहीं रखता कि आप कौन से कर्म कर रहे हैं। मायने सिर्फ ये रखता है कि आप अपने कर्म को किस तरह से कर रहे हैं, कितने लगन से कर रहे हैं, कि आप अपने कर्म में निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। धन्यवाद।